वेल आज की वीडियो में बात करें बटूम सेंटर ऑफ 21 के बारे में। इफ इन प्लेलिस्ट तो देखिए नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संख्या से कुछ कर सकते हो। जैसा कि एडा रियोटा कहता है, गेम के ऊपर मेरा कंट्रोल है, अब किसी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। सुनने के बाद थोड़ी सी हिड़प झिड़प, अबे बहन की टक्की, ऐसे ही करना था तो पिछली बार हमें बचाया क्यों नहीं, मरने के लिए छोड़ गया। लेकिन एक बार के लिए कहता है, रियोटा टाइम बर्बाद मत कर, मैंने सेफ्टी लॉक ऑन कर दिया है, यानी किसी की बीम वगैरह काम नहीं करेंगे। तुम सब लोग एक लोकेशन में गैदर हो जाओ और हमारी टीम तुम्हारे रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन तभी किसी ने फेंका गैस वाला बीम, बेशक से कीड़ा होगा एंड बीम भी काम करने वाला नहीं। तभी जोर से निकलते हुए गैस, अबे सेनपाई तू तो धोखेबाज निकला, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। सेनपाई को भी समझ नहीं आया किसी ने पंखे लिए है गेम के प्रोग्राम के साथ। पीछे की तरफ छुपती हुई दिखती है सेक्रेटरी एंड पैरी कहता है, सेक्रेटरी को उड़ा दो। जैसा कि बात के साकामोटो की घर के बाहर की तरफ लगी थी आग, अंदर की तरफ भरा हुआ धुआं धुआं निकालते हुए अपना इम्प्लोजिव बम बनाया रास्ता। कीरा भी देख के हिल गया, ये तो काफी रिलैक्स है। भागने की कोशिश, इन लोगों ने भी आके घेरा एंड कहते हैं साकामोटो, अब एक गेम एंड हो चुकी है, फालतू की बकवास करने का फायदा नहीं। लेकिन नहीं, गेम एंड नहीं हुई है। गेम एंड जब होगी जब हम दोनों में से कोई एक जना मर जाएगा। यंग बॉय की हवा टाइट, बेबली बूझ, ये हमारी रियल लाइफ है, इसको क्यों बर्बाद करने में तुल रहे हो तुम लोग। लेकिन बात की तो पैरी की, एक्टिवेट करते सेक्रेटरी की चिप, लेकिन वो मरी नहीं। तुम्हें क्या लगता था कि ऐसे ही हरा दोगे? मैं ऐसी ही हैकर बनी फिरी हूँ। डीएक्टिवेट करना चिप को बच्चों का खेल था मेरे लिए, एंड कोई सिक्योरिटी ऐसी बनी नहीं जिसके साथ मैं पंगे ना ले सकूँ। बेशक से गेम को ओवरराइड करने वाली मैं थी, और एडा तू गेम हार चुका है। जैसा कि मेन प्रोग्राम को मैंने ओवरराइड करा था, बेशक से एक बटन के अंदर जितने भी प्लेयर है उस आयरन पर जिन्हें तू बचाना चाहता है खत्म हो जाएंगे। अब तू क्या चाहता है, सैचवाट को छोड़ दे, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी सेक्रेटरी भी लगाई एडा को खुंदस में। उसके पास की बंदूक को एडा ने को टांग पे रखा, लेकिन मोटे ने भी सेनपाई वाली बंदूक को इसमें मत्थे पे लगाया। फंस गया। डैडी को भी समझ नहीं आया, अबे मैं कल्ला रह गया, इसका मतलब मुझे लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं कल्ला ही लड़ाई करूंगा। इसी के साथ टैमी को मारी गोली, लैपटॉप भी डिस्ट्रॉय करा। थोड़ी सी हड़प झड़प के बीच में एडा ने लड़की को लगाया खुंदस में एंड मोटे ने लगा के फेंटा। तू मरने वाला है। और पूछता आखिरी सवाल, अबे तू हमें धोखा कब से देता आ रहा था? बिल्कुल शुरू में से, जब तुमने अपनी पहली गेम को लॉन्च किया था, उसका पहला टेस्ट लेवल, उसके अंदर तुमने बंदे तो ले आए, एक फालतू के रूल जिसके भरोसे तुम डोमिनेट कर रहे थे। तुमने क्या रखा था कि 3 दिनों के अंदर गेम एंड हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं था जो लड़ाई कर सके, इतना बड़ा आइलैंड, और आखिर में गेम सारी ऐसी एंड होगी, कोई विनर ही नहीं बना, और मुझे मजबूरन सभी को मारना पड़ा। तुम्हारी वजह से उन लोगों के सपने आज भी मेरी शक्ल में आते हैं, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। तो भी पीछे तो से रियोटा के टाइम मोटे भी लगाते निशाना, बचते हुए डोज करते हुए भाग। लेकिन उसे बख्शना पड़ेगा नहीं। पहले वो कहता है, अबे मोटे की चिप भी उड़ा दे। करता है एक्टिवेट, जैसा कि मोटा बाहर की तरफ आया था, चिप को एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। बंदूक की गोली लगाते हुए अपने हाथ को ही उड़ाता है। वही एडा बाकी लोगों को सर्विलेंस पे रखा है एंड कीरा और साकामोटो की लड़ाई हो रही थी, जिसके चक्कर में साकामोटो को पता चला मेरे पास तो बीम कम रह गए, यानी हाथों हाथ वाली बात करनी पड़ेगी। आपस में जाके ला के फेंटते हैं। लेकिन एक बार इसे भी रियलाइज, ये तो मेरे बाप की तरह काफ़ी ज़्यादा भयानक है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, समझ नहीं आ रहा, लगता है मैं ख़त्म हो जाऊंगा। एक बार के लिए साकामोटो कैमरे के अंदर कैप्चर करके निशाना लगाने की कोशिश। अबे बेवले, आप दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, तू मेरे में निशाना लगाया, दोनों मर जाएंगे, कोई फायदे वाला नहीं। लेकिन तभी साइड की तरफ से किसी ने फेंका टाइमर बम और बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, रोटा साइड की तरफ खींचता खींचता भागा। ये था योशिदा। अबे वो बेबला सा इंसान हमें सबके साथ मारना चाहता है। हिमिको भी रोकने की कोशिश करती है, अभी छोड़ दे, लेकिन फिर भी हिमिको के हाथ से बम एक्टिवेट करते उस डायरेक्शन में फेंकता है। वही कंपनी में जैसे ही सेक्रेटरी को मार दिया एंड एडा के पास मेन प्रोग्राम की एसेसरी। पैरी भी पूछता है तो क्या हो गया? अले, जब तक अपन पूरी की पूरी चिप्स जो कि आइलैंड पे एक्टिव पड़ी है उनका स्टेटस क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक आइलैंड से किसी बंदे को अपन लेके जा ही नहीं सकते, बिकॉज इस चिप के अंदर एक तरह का पॉइजनस मटेरियल साइनाइड है। जैसे तू इस किसी बंदे को आइलैंड से बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा तो बहुत जोर से बम ब्लास्ट करेगी और वो सब लोग वहीं पर मर जाएंगे। क्वाइट पेनफुल। इवन तो पैरी के पास अपना लैपटॉप भी नहीं है, वो शिप के अंदर पड़ा है, हैकिंग वगैरह भी नहीं कर सकता। एक बार के लिए पूछता है कोई सैटेलाइट वगैरह ब्रॉडकास्टर रूम, हाँ आइलैंड पे वो सर्वर रूम पड़ा है जिसके हम पिछली बार गए थे, शायद से उसके अंदर कोई जाके हेल्प हो और तेरा कोई जुगाड़ वगैरह सर जाए। ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। एडा भी काफ़ी खुश होता है कि इसके पास काफ़ी तगड़ी वाली टीम है। एडा का मेन मिशन है आइलैंड पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना, लेकिन पैरी का मिशन है सैचवाट की वार लगाना, बिकॉज इसकी कंट्री के प्रेसिडेंट ने कहा था कि थैमिस को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन इतने सब खिची मिची के चक्कर में रियोटा के डैड को भी समझ आता, अबे ये क्या खिची पिची कर रखी है, सही से समझा। तो एडा कहता है, अबे मान के चलो कि गेम का मेन प्रोग्राम तुम्हारे घर की तरह है जिसके अंदर तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो,
लेकिन अचानक से कोई बंदी वहाँ पे आ जाती है जिसने डोर का लॉक चेंज कर दिया और तुम सभी को धक्के मार के बाहर फेंक देती है। डोर अंदर से लॉक कर दिया और अचानक से घर के अंदर उसकी भी डेथ हो जाती है। ये सेम ऐसे ही किस्सा हुआ पड़ा है। हम रियोटा को आइलैंड से बाहर निकाल ही नहीं सकते जब तक हम उसकी चिप का क्लियर स्टेटस सेट नहीं कर देंगे। अदरवाइज उसके हाथ में जो चिप है उसके अंदर साइनाइड है वो ब्लास्ट कर देगा। बेशक से पेरिस आइलैंड पे जा रहा है, सर्वर रूम में जाकर कुछ ना कुछ पंगे कर लेगा और रियोटा को हम किसी भी तरह से आइलैंड से बाहर निकाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जैसा कि सैचवार्ड के साथ एक बूढ़ी औरत भी आई थी जो कि कहती है कि सैचवार्ड के पास इतने पैसे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें टेररिस्ट साबित करना हमारे लिए बच्चों का खेल है और तुम्हारी फैमिली को भी नोच के ख़त्म कर देना बच्चों का खेल है हमारे लिए। वहीं पे मोटा भी स्नाइपर्स को कॉल करता है, हमें स्नाइपर्स चाहिए, सैचवार्ड को कुछ लोगों ने खुंदस में लगा रखा है, हम उन लोगों को मार देंगे। वही बात की तो आइलैंड पे जैसा कि यंग बॉय कहता है कीरा को, अबे रियोटा तो मर गया, टेंशन मत ले। लेकिन इसके मन में, यंग बॉय तेरे पास काफ़ी बिम है, मुझे दे दे। कैप्चर करता है यंग बॉय को, लेकिन वहाँ पे साइड की तरफ रियोटा जिंदा बचा था जिसकी टांग के जख्म वगैरह और भी ज़्यादा गहरे हो गए, चलना मुश्किल, दुई जल की, मेरा सिर जोर जोर से घूम रहा है। लेकिन तभी कीरा को दिखा अभी वो भी जिंदा बचा है, क्रैकर फेंकने की तरफ बहुत बड़े वाला ब्लास्ट। अले मुझे हिमिको के लिए सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करा, मेरा नुन्नू चिप्पी लगाने को हो गई थी। हिमिको तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन इसका गेम खत्म करने को कीरा फाइनल वार करता है, तभी साइड से कगू आके बचाया प्रिज्म के वार से एंड कहती है कीरा तू गलत था, लोग मरने के बाद डिसअपीयर नहीं होते बल्कि गोश्त बन जाते हैं। भूतों वाली कहानी सुनने की बाद इसे भी हंसी आती है, मुझे भूतों पे भरोसा नहीं, लेकिन यकीन दिलाने के लिए किस्सा शेयर करती है, तुमने अब तक 3 लड़कियों को मारा है, तुम वो सीरियल किलर सितागा, वही बंदा जो कि लड़कियों को बाहर किया फिर उनके घर पे मार दिया करता था और बाहर आने के बाद उनकी डेड बॉडी के साथ उनका रेप किया करता था। लेकिन आज तक न्यूज़ में उसकी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं की गई। इस लड़की को पता है, बेशक से गोश्त वगैरह देख पा रही थी, पर कीरा के मन में ये दुनिया काफ़ी गंदी है, तभी तो हमें आइलैंड पे फेंक दिया, हम किसी काम के नहीं, कोई भी मुझे चाहता ही नहीं तो कोई मुझे सेव कैसे करेगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाता कि कीरा के साथ हुआ क्या था। घर छोड़ते हुए बस स्टैंड पे आया, बारिश का माहौल, तभी एक लड़की इसे खाना खिलाने के लिए लेके जाती है। बेशक से तुमने घर छोड़ा है और तुम्हारे घर वाले तुम्हें टेंशन में हो गए, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर पे ले जाऊंगी। लेकिन घर पे जाने के बाद इसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश जो कि काफ़ी स्केरी था और समझ नहीं आ रहा, और फोर्सफुली उसके गले पे हाथ रख के उसे मार दिया। लेकिन वो तो मर गई, उसकी डेड बॉडी देखने के बाद वो मूव नहीं कर रही थी और मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, जो कुछ भी हुआ मजबूरन हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं करा। और ऐसी पापी दुनिया के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये दुनिया काफ़ी डरावनी है और मुझे ऐसी रियलिटी की जरूरत नहीं, ख़त्म कर दूंगा एक ही बार में। काफ़ी सारे बीम फेंकते हुए यहाँ से कल्टी मारता है और प्रिज्म के पास इसने अकेन बचाया। एक बार के लिए साकामोटो उसका हुआ कहता है, अबे तो अपनी जान बचाओ और यहाँ से कल्टी मार, कीरा को मैं संभाल लूँगा, बिकॉज हम दोनों ने गेम बटून के अंदर अपना काफ़ी कुछ निछावर कर दिया है और मैं जानता हूँ उसे सही कैसे करना है। एक बार के लिए जाते वक्त कुछ भीम कगुआ देती है, अपने पास रखना, काम करेंगे। वही कीरा जिसके पास ने उसके दिमाग पे इतना ज़्यादा इफेक्ट करा कि उसे सोचने के लिए मजबूर कर दी दुनिया काफ़ी गंदी है और उसे एक साइको किलर बना दिया। लेकिन रियोटा उसे रोकने के लिए जाता है, कहता है अबे सब कुछ भूलने की कोशिश करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा और तू इस मुसीबत से बाहर निकलेगा। लेकिन सोच भी नहीं पाता एंड साकामोटो फिर से कहता है, अबे तुझे चाहने वाला कोई नहीं है। याद आता है टोगा के सीन, वो मर चुका और काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब किस्सा। अब मैं नहीं जानता किस तरह से साकामोटो कीरा को अपने इस इल्यूजन से बाहर निकाल भी पाएगा या फिर नहीं, जो कि उसे एक साइको किलर बना रहा है। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।